शेख अब्दुल रऊफ एक नेक आलिम और मुत्तकी शख्स थे। वह हमेशा दीन की तबलीग में मसरूफ रहते और लोगों को हक की तरफ बुलाते। उनका ज़्यादातर वक़्त कुरान व हदीस की तालीम देने और इबादत में गुजरता था। उनकी शोहरत दूर दूर तक थी और लोग उन्हें मसाइल के हल के लिए बुलाते। एक दिन एक शख्स उनके पास आया जिसका चेहरा खौफ से जर्द था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, शेख साहब, हमारे गांव के करीब एक वादी है जो सदियों से खौफ का मरकज बनी हुई है। वहां से जो भी गुजरता है या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां जिन्नात का बसेरा है जो किसी को वहां बर्दाश्त नहीं करते। शेख अब्दुल रऊफ ने उस शख्स को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह के जिक्र से बड़ी कोई चीज नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहां क्या मसला है। गांव के लोग उन्हें रोकने लगे मगर वह अपने फैसले पर कायम रहे। शेख अब्दुल रऊफ रात के वक्त वादी की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वह वादी में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा का दबाव बदल गया है। एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक एक यखबस्ता लहर उनके बदन से टकराई और फिजा में सरगोशियां सुनाई देने लगीं। यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शेख अब्दुल रऊफ ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई साया दरख्तों के पीछे हरकत कर रहा है। अचानक एक खौफनाक कहका गूंजा और एक तवील उल कामत स्याह हस्ती नमूदार हुई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके इर्द गिर्द धुआं सा उठ रहा था। वह गरजदार आवाज में बोला, कौन हो तुम और हमारी वादी में क्यों आए हो? शेख अब्दुल रऊफ ने पूरे सकून के साथ जवाब दिया, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, मैं उसी के भरोसे पर यहां आया हूं। जिन्न जोर से हंसा और बोला, बहुत से इंसान यहां आए मगर कोई वापस न जा सका, तुम क्यों आए हो? शेख अब्दुल रऊफ ने एतमाद से कहा, मैं अल्लाह के दीन की तबलीग करता हूं और मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वह मखलूका कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं इस वादी का राहिब हूं। यहां मेरे कबीले के जिन्नात बसते हैं और हम किसी इंसान को यहां बर्दाश्त नहीं करते। जो भी यहां आता है हम उसे कैद कर लेते हैं या उसे पागल कर देते हैं। शेख अब्दुल रऊफ ने कुछ देर सोचा और फिर नरम लहजे में कहा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने तुम्हें और हमें एक ही मकसद के लिए पैदा किया है, यानी अपनी इबादत के लिए? तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि अल्लाह की मखलूकन को तकलीफें दो? जिन्न जोर से हंसा और बोला, ये बातें मुझे मत समझाओ, मैं सदियों से इस वादी का मालिक हूं। शेख अब्दुल रऊफ ने सूरह जिन्न की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने कुछ आयात पढ़ी, वह जिन्न कांपने लगा और चीखने लगा, बंद करो, यह आयात हमें जलाने लगती है। मगर शेख अब्दुल रऊफ ने तिलावत जारी रखी। जैसे जैसे कुरान की आवाज बुलंद होती गई, वह जिन्न और उसके साथी दर्द से तड़पने लगे। कुछ ही देर में वे चीखते हुए नजरों से ओझल हो गए और जंगल में रोशनी फैल गई। अचानक एक और आवाज आई जो कदरे नरम थी, ऐ अल्लाह के बंदे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। हम जिन्नात में से हैं मगर हम भी सच्चाई को मानते हैं, हमें इस वादी से निकालने की इजाजत दो। शेख अब्दुल रऊफ ने कहा, तुम्हें इजाजत है मगर ये वादा करो कि तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारो और सच्चाई पर अमल करो। जिन्नात ने वादा किया और एक जोरदार झोंके के साथ गायब हो गए। उस दिन के बाद वह जंगल पुरअमन हो गया। लोगों ने देखा कि जो वादी सदियों से खौफ का मरकज थी, अब वहां सकून था। शेख अब्दुल रऊफ ने वहां एक मस्जिद बनवाई और लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की दावत दी। यह वाक़या हमें सिखाता है कि कुरान की ताकत हर मखलूकम पर गालिब है और जो भी अल्लाह के जिक्र में रहे वह किसी भी शर से महफूज रहता है।